नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 अगस्त है और दिन है मंगलवार। सरसों बाजार आज सुबह कुछ ठीक ठाक खुला था, सुधार की तरफ खुला था, लेकिन दोपहर के बाद में खबर एक ऐसी आई कि बाजार फिर से नीचे चला गया। और वो खबर क्या है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और खाद्य तेलों की अब स्थिति क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज दोपहर बाद ये सूचना मिली कि आगरा क्षेत्र की जितनी भी तेल कंपनियां हैं जो सरसों खरीद के सरसों तेल का निर्माण करती हैं, कारोबार करती हैं, उन्होंने सरसों खरीदना बंद कर दिया। किसी भी भाव पर सरसों खरीदना बंद कर दिया। इसलिए सलोनी सहित सभी प्लांटों के भाव 100 से 50 रुपए से 100 रुपए तक डाउन हो गया। और इसीलिए भरतपुर का बाजार आज 6305 रुपए खुला था, लेकिन बाजार थोड़ी देर बाद इस खबर आने के बाद में पहले 6275 हुआ और अब 6250 रुपए का भाव बोला जा रहा है। हालांकि जयपुर का बाजार अभी भी 6750 रुपए पर स्टेबल है, दिल्ली भी स्टेबल है 6500 पर, लेकिन भरतपुर में जो गिरावट आई है वो चिंता का विषय है। और ये सिर्फ आज की जो गिरावट है इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इन प्लांटों ने जो खरीदारी बंद कर दी है उससे बाजार कमजोर होता चला गया है। हालांकि आवकें आज भी वही है, 2.5 लाख गट्टे के आसपास है, इससे ज़्यादा आवक तो नहीं बढ़ी है, लेकिन बाजार घटने का मेन कारण, जो मुख्य कारण लगता है वो यही है। सोया तेल और पाम तेल के अंदर भी आज गिरावट और बढ़ी है, 10 से 20 रुपए प्रति 10 किलो, यानी 2 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। उसके पीछे कारण ये है कि मलेशिया और इंडोनेशिया में जहां उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादन बढ़ सकता है, और इसलिए गिरावट बढ़ी है दोनों तेलों के अंदर। भारत में भी सोयाबीन की नई फसल की आहटें शुरू हो गई हैं और इसके कारण ऐसा लगता है कि बाजार अभी ये सोया और पाम तेल के बाजार में कोई बड़ा सुधार होने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। लेकिन सरसों का जो तेल आज गिरावट की तरफ बढ़ा है, 3 से 4 रुपए किलो और टूटा है। उसके बाद सोयाबीन का जो तेल का भाव है वो 130-32 रुपए है और उसी लेवल पर सरसों तेल का भाव आ गया है। तो सरसों इस समय सरसों का तेल थोड़ा महंगा था, तो लगता था कि सोयाबीन की तरफ लोग जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अब जब दोनों के भाव बराबर आ गए हैं तो ये भी संभव है कि सरसों तेल की खरीदारी में कुछ सुधार हो जाए, कुछ लोगों की खरीदारी बढ़ जाए। आगे त्योहारी सीजन भी है, उम्मीद की जा सकती है कि त्योहारी सीजन के अंदर सरसों तेल की मांग बढ़ेगी, तो सरसों के अंदर भी हल्का फुल्का सुधार, थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। उम्मीद तो ये भी की जा सकती है कि दिवाली के आसपास जयपुर का जो बाजार है, जो 42% का बाजार है, जो आज 6700 रुपये 6750 रुपये के स्तर पर है, वो लौटकर 7 या 7100-7200 तक आने की प्रबल संभावना है। बाकी तेजी मंदी ईश्वर के हाथ में होती है। कॉटन का जो बाजार है उसमें कोई गिरावट नहीं है। नई जो कॉटन आ रही है, जैसे अबोहर में, जैसे हनुमानगढ़ में, सिरसा में, आदमपुर में, बरवाला में, फतेहाबाद में, इन मंडियों के अंदर बाजार का जो भाव है, नए कॉटन का जो भाव है वो 9000 से लेकर के 11000 रुपये के बीच में है। और इन मंडियों के अंदर आवक अभी कोई बहुत बढ़िया नहीं हो रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी आवक है और उसके अंदर नमी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। नमी की मात्रा ज़्यादा होने के बावजूद ये भाव हैं, इसका मतलब है कि भाव अभी और ऊंचे जा सकते हैं। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का बाजार सुबह 6305 रुपये खुला था, फिर बाद में अब रह गया है 6250 रुपये। जयपुर 6700 रुपये, सलोनी 7050 से 7125 रुपये, आज 50 रुपये बाजार और टूटा है सलोनी का। दिल्ली 6500 रुपये, दादरी 6450 रुपये, धौलपुर 6340 रुपये, खैरथल 6300 रुपये, गंगापुर 6380 रुपये, अलवर 6400 रुपये, मुरैना 6100 रुपये, नटबई 6305 रुपये, खेरली 6400 रुपये, सुमेरपुर 6790 रुपये। सुमेरपुर ने आज 40 रुपये का सुधार किया था सुबह, अब की स्थिति अपडेट नहीं है। राय सिंह नगर 6000 रुपये, नौहर 5975 रुपये, आदमपुर 6000 रुपये, रेवाड़ी के भाव की बहुत डिमांड रहती है, 6300 रुपये का भाव है आज वहाँ अधिकतम। गंगानगर 6181, गोलूवाला 6077, हिसार 6000, बरवाला 6000, एलनाबाद 5950, अबोहर मंडी 6095, आदमपुर 10100, क्षमा करें, ये आदमपुर का
नरमा का भाव है। आदमपुर 10,150, हनुमानगढ़ 9,852, सिरसा 9,852। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।